हाँ तो बच्चों, अभी हम पिछली वीडियो में देखे थे समांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला। ठीक, तो क्या फॉर्मूला प्रूफ किए थे? 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है बच्चों, ये अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते, इसी पे क्या देख लेते? क्वेश्चन। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फॉर्मूला और समझ में आ जाएगा। ये वो बोल रहा है कि मान लीजिए दो प्रतिरोध हैं, एक 4 ओम वाला है और एक है 12 ओम वाला। ठीक है, इस तरीके से एक 4 ओम है और एक 12 ओम। ठीक, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है, इसको एक बैटरी से क्या किया? जोड़ दिया। ठीक, मान लीजिए उस बैटरी का वैल्यू बाद में दे करके दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए इस बैटरी से को क्या किया? जोड़ दिया। ठीक, तो वो बोल रहा है दिस इज योर टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। ये होगा टर्मिनल ए और ये क्या होगा? टर्मिनल बी। वो बोल रहा है ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए तथा बी के बीच क्या ज्ञात करना है? समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो हमको ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अभी हमको ये पता नहीं है कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। ठीक, वो तो देखने से ही लग रहा है कि समांतर क्रम, लेकिन मान लीजिए कि हमको पता नहीं है। मान लीजिए दोनों समूह ने एक साथ दे दे, तब कैसे पता करेंगे कि वो श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में? ठीक है, तो उसी चीज़ को किस विधि से पता करेंगे हम उसको देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस, और हम जानते हैं कि बैटरी में जो धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। तो हम मान लिए यहाँ से आई धारा निकली, इस तरीके से आई धारा जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो ही आई यहाँ पहुँची तो यहाँ पे कितना रास्ता मिला इसको? 2 रास्ता। तो भाई आई को तो दोनों रास्ते में करंट देना होगा, बराबर नहीं देगा लेकिन दोनों रास्ते में करंट देना होगा। तो हम मान लेते हैं इधर I1 गया और इधर कैसा गया? I2। तो इधर से I1 चल करके आया यहाँ तक, इधर I2 चल करके यहाँ तक आया, और यहाँ पे पुनः आ करके I1 प्लस I2 मिल करके क्या बन गया? I, और ये I है, प्लस से I निकला, बीच में बटा, पुनः सब धारा क्या हो गया? जुट करके I बन गया और माइनस टर्मिनल तक पहुँच गया। ठीक है, तो जब हम धारा का वितरण किए तो हमको क्या दिखा कि 4 ओम वाले प्रतिरोध में I1 धारा और 12 ओम वाले प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि दोनों जुड़े हुए प्रतिरोधों में धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है। कैसी धारा प्रवाहित हो रही है? अलग अलग। और अभी अभी आप डेफिनेशन पढ़ें, पिछली वीडियो में पढ़े कि यदि प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है तो उसी को हम लोग कौन सा क्रम कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। तो कहने का ये मतलब कि ये दोनों समांतर क्रम में है, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। 2 ही है इसलिए 2 तक लिए, 3 रहेगा तो 3 तक, 4 रहेगा तो 4 तक। ठीक, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया भाई? 1/4 ओम। अब भैया ओम छोड़ देते हैं, प्लस 1/12। ठीक, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? लघुत्तम 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 1, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 4/12 3। ठीक, तो क्या हो रहा है? 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/3। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको तो 1/, का वैल्यू नहीं चाहिए, r का वैल्यू चाहिए। तो r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया? 3 ओम। कितना हो गया? 3 ओम। तो यही हो गया समतुल्य प्रतिरोध का मान। कितना हो गया? 3 ओम। ठीक, इसी में यदि आपको क्या करे, ये बोल दे कि मान लीजिए इस V का मान हो गया आपको 9 वोल्ट। V का मान कितना हो गया? 9 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर ये पहला था, अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल दे कि यदि, ठीक है ना, बैटरी 9 वोल्ट का हो। सुनिएगा क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में। यदि बैटरी कितने वोल्ट का हो? 9 वोल्ट का हो। ठीक है ना, यदि बैटरी 9 वोल्ट का हो तो परिपथ में, किसमें? परिपथ में। यदि बैटरी 9 वोल्ट का हो तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? ठीक है ना, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर वाट।
किस में हम पूछ रहे हैं? परिपथ में। यदि बैटरी 9 वोल्ट का हो तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, मतलब इस I का मान निकालना है। तो I बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, बोलिए V बराबर क्या चाहिए? I इंटू R। V का वैल्यू कितना दे रखा है? 9 वोल्ट। I का मान निकालना है। R का वैल्यू दे रखा है कितना? 3 ओम। तो 3 तिया 9, तो I बराबर कितना एम्पियर हो गया? 3 एम्पियर। कितना एम्पियर? मतलब परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होएगी? कितनी धारा? 3 एम्पियर। ठीक। अब इसी में देखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं, तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से एक कंसेप्ट का उपयोग होगा, ठीक, ध्यान से बोलिएगा। तीसरा क्वेश्चन यदि आपको इसी में पूछ दे, ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछ दे कि V का मान वही 9 वोल्ट ही है, ठीक, 4 ओम प्रतिरोध में, 4 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। अब देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 4 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा सोचते हैं, लॉजिक लगाते, ठीक। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे, यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, ठीक है ना, यदि प्रतिरोध किस में जुड़ा हो? समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो उसका विभव क्या होता है? सेम होता है। मतलब यदि यहाँ 9 वोल्ट है, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इसका भी विभव कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट, और इसका भी विभव कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया हो, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में। तो 4 ओम वाला प्रतिरोध में केवल धारा का मान पूछ रहा है, मतलब I1 का मान पूछ रहा है कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका विभव कितना हो गया? विभव V बराबर कितना वोल्ट? 9 वोल्ट, ठीक है। R बराबर, इसका R कितना ओम? 4 ओम, ठीक। तो इसका I निकालने बोल रहा है, मतलब I1 बराबर, इसमें I1 मान है तो क्या हो जाएगा? I1 बराबर, तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर I इंटू R1। R1 है, R1 बराबर I1 इंटू R1। I1 का वैल्यू निकालना है तो V बटे कितना हो जाएगा? R1। V का वैल्यू कितना वोल्ट भाई? 9 वोल्ट। R1 का वैल्यू कितना वोल्ट? 4 ओम, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो I1 का वैल्यू जितना भी काट के आएगा उतना एम्पियर। कोई दिक्कत समझने में? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 हो गया, फिर से 2, फिर से 10, 8, 2, 5, ठीक है ना, 2.25 एम्पियर I1 का मान हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट लगाएं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का विभव क्या होता है? सेम होता है। ये वाला कंसेप्ट आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालना, कुल धारा निकालना, और किसी भी एक प्रतिरोध में धारा कैसे निकालेंगे वो चीज़ करना। कोई दिक्कत? तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इसको लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों देखते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर। ठीक, दीजिएगा आप लोग, हेडिंग दीजिएगा, ऊपर लिखिए श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर। ठीक, दे दिए, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए डिफरेंस बिटवीन, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ दिन बाद बच्चों 11th और 12th का भी वीडियो एक एक चैप्टर वाइज क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक, आपके जो भी दोस्त हैं 11th और 12th में, उनके बीच जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। तो बोर्ड का 2 पार्ट करते हैं, एक साइड देते हैं श्रेणी क्रम समूहन, दूसरे साइड देते हैं समांतर क्रम समूहन। ठीक है, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट। आप लोग भी बोल सकते हैं कि इसमें कैसी धारा प्रवाहित होती है? समान धारा प्रवाहित होती है, लिखिएगा। ठीक, सभी जुड़े हुए प्रतिरोधकों में, सभी जुड़े हुए प्रतिरोधकों में या प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है।
इसमें क्या होता है बोलिए, सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट अभी पढ़े, इसका विभव क्या होता है, अलग होता है। सभी प्रतिरोधों का विभव क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या पढ़े, सभी प्रतिरोधों का विभव क्या होता है, समान होता है। सभी प्रतिरोधों का विभव समान होता है, ठीक है भाई। तीसरा नंबर देखते हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, है कि नहीं। कहने का ये मतलब है समतुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक, सभी प्रतिरोधों के मान के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, समतुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। मान के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसमें क्या लिखते हैं, पहले इसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिएगा ध्यान से, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के मान के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। R1 का भी व्युत्क्रम निकाल लीजिए, R2 का भी, R3 का भी, तब उसके जोड़ के मान के क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के मान के व्युत्क्रम, प्रत्येक प्रतिरोध के मान के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। चौथा नंबर इसका देखते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है ना, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होगा, कम ही होगा, ज़्यादा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम ही होगा, कम ही होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यदि एक प्रतिरोध को आप परिपथ से निकाल लेंगे तो बाकी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है ना। लिखिए 5वां नंबर लिखिए, एक प्रतिरोध को परिपथ से हटाने पर, एक प्रतिरोध को परिपथ से हटाने पर
बाकी प्रतिरोध में भी धारा प्रवाहित बंद हो जाती है। बाकी प्रतिरोध में भी धारा प्रवाहित, लिखिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, हम बोल रहे हैं लिखिए, जगह नहीं है। एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा देने पर भी बाकी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना। समांतर क्रम का लास्ट पॉइंट लिखिएगा, जगह नहीं है, बोल दे रहे हैं कि एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा देने पर भी बाकी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सारा पॉइंट, सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम सभी पॉइंट्स को छोटे छोटे बिंदुओं में और अपनी भाषा में आपके सामने ला रहे हैं, जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी क्या करे, आसानी से फिजिक्स को समझ ले। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से मेहनत कीजिए, रिवीजन जरूर कीजिए। ठीक है ना। रिवीजन में ही सफलता का रहस्य है, ये बात हम हर एक क्लास में आपको बोलते आ रहे हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और समतुल्य ये कॉम्बिनेशन का, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस है कि नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। अच्छा हाँ, 2 कॉम्बिनेशन पढ़े, तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं देखे। तीसरे कॉम्बिनेशन को ना हम लोग, मिश्रित क्रम समूहन को ना हम लोग वो क्वेश्चंस पे ही क्या करेंगे, देख लेंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम भी रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित क्रम। मतलब ऐसा समूहन जिसमें श्रेणी भी रहे और समांतर भी रहे, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित क्रम समूहन। तो उसको ना हम लोग क्वेश्चन में ही क्या करेंगे, देख लेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आने वाले हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।